हेलो दोस्तों। इस वीडियो से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसको कि हम बोलेंगे क्लासिकल मॉडल ऑफ ग्रोथ। तो बच्चों, क्लासिकल मॉडल ऑफ ग्रोथ में बेसिकली 3 इकोनॉमिस्ट ऐसे आते हैं जिन्होंने किस तरीके से एक देश ग्रोथ कर सकता है उस पर अपने पूरे के पूरे व्यू दिए, जिसमें से पहला नाम है एडम स्मिथ, दूसरा है रिकार्डो और तीसरा है माल्थस। तो हम क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे और एक ऐसा टॉपिक भी हम कराएंगे जिसमें हम आपको क्लासिकल मॉडल ऑफ ग्रोथ, यानी कि इन तीनों में देखिए कई सारी सिमिलरिटीज़ हैं जिसको कि हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ के नाम देते हैं। हालांकि ये तीनों का टाइम पीरियड जो था वो अलग अलग था, फिर भी काफ़ी सिमिलरिटी की वजह से इन तीनों के जो विचार हैं उसको कॉमनली हम बोल देते हैं क्लासिकल मॉडल ऑफ ग्रोथ। तो इस तरीके से हम इन पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें पर्टिकुलर इस वीडियो की, तो हम इस वीडियो में शुरू करा रहे हैं एडम स्मिथ की थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और इस पर हम टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इस पूरे के पूरे वीडियो को, जिसमें से पहली वीडियो में हम बताएंगे कि ग्रोथ के लिए बेसिक एलिमेंट जो है वो एडम स्मिथ ने क्या बताए। दूसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ग्रोथ जो है कोई देश, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। और तीसरी वीडियो में हम बचे हुए कुछ एलिमेंट्स हैं जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं उन पे भी डिस्कस करेंगे, यानी कि उनके जो व्यू हैं एडम स्मिथ के अलग अलग चीज़ों के बारे में वो हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ इस थ्योरी को क्रिटिसिज्म भी तीसरे पार्ट में करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि एडम स्मिथ का ये मानना था कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि कैपिटल की काफ़ी कमी है। यानी कि उन्होंने भी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बताई वो कैपिटल की कमी बताई। तो इस पूरे के पूरे ग्रोथ मॉडल में या ग्रोथ थ्योरी में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि एक देश किस तरीके से अपने यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन करके ग्रोथ को अचीव कर सकता है। तो उस पूरी की पूरी थ्योरी में 3 ऐसे बेसिक एलिमेंट है जो जरूरी चाहिए ग्रोथ करने के लिए। सबसे पहला है लेज़र-फेयर, दूसरा है डिवीजन ऑफ लेबर और तीसरा है कैपिटल फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लेज़र-फेयर की बात करते हैं। देखिए, जो एडम स्मिथ थे उनका ये मानना था कि जो इकोनॉमी है वो या पूरी की पूरी सोसाइटी है वो नेचुरल लॉ पर बेस्ड है। नेचुरल लॉ का मतलब है कि आप किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को छोड़ दो फ्री, तो वो जो आउटपुट करेगा या वो जो भी एक्टिविटी करेगा वो सोशल मैक्सिमम वेलफेयर को अचीव करने की कोशिश करेगा। इसलिए उन्होंने जो विचार सुझाया वो था लेज़र-फेयर। लेज़र-फेयर का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो डिमांड एंड सप्लाई पर छोड़ देनी चाहिए, और फ्री मार्केट इकोनॉमी, जिसको कि आप परफेक्ट कंपटीशन इकोनॉमी भी कह सकते हो, वो अपने आप ही सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अपने आप ही अचीव कर लेगा। तो इस तरीके से वो लेज़र-फेयर इकोनॉमी के फेजेस के काफ़ी फेवरेबल थे। उनका मानना था कि जो फ्री हैंड इकोनॉमी है या मुक्त इकोनॉमी है वो सारी के सारे जो ग्रोथ केवल लेज़र-फेयर इकोनॉमी में ही पॉसिबल है, और किसी इकोनॉमी में ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने सबसे पहला जो एलिमेंट बताया ग्रोथ के लिए वो बताया लेज़र-फेयर। इसके अलावा बच्चों, दूसरा जो उन्होंने बताया डिवीजन ऑफ लेबर की उन्होंने बात की। देखिए, डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एडम स्मिथ का ये मानना था कि जो प्रोडक्शन है उनके 3 फैक्टर उन्होंने बताए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। सबसे पहला है लैंड, ठीक है, लैंड बताया उन्होंने, कैपिटल बताया, सॉरी लेबर बताया, लैंड फॉर लेबर है, लेबर के फॉर कैपिटल एंड फॉर लैंड। तो 3 उन्होंने फैक्टर बताए, लेबर, कैपिटल और लैंड। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो उन्होंने लैंड को बताया। यानी कि यहाँ तक बताया उन्होंने कि उन्होंने कहा कि अगर लैंड जो है वो माँ है तो जो लेबर है वो उसका फादर है पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। यानी कि उन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया कि इसको लेबर को। और उनका ये मानना था कि जो ग्रोथ है, यानी कि द रेट ऑफ ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ प्रोडक्टिव लेबर एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। यानी कि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं वो कि ग्रोथ को अचीव तभी किया जा सकता है जब हम लेबर को प्रोडक्टिव बनाएं या लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। यानी कि उनका सारा का सारा फोकस जो था वो लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे था, या हम ये कह सकते हैं कि उनका सारा फोकस ही इस बात पे था कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाना चाहिए। अब लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के क्या फायदे होंगे, सबसे पहले इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी होगी, टाइम सेविंग होगा, इंक्रीज आउटपुट होगा, और न्यू बेटर मशीन बनेंगी, इन्वेस्टमेंट होंगी। ये उनका मानना था। देखिए, यहाँ पर आपको इस बात को बिल्कुल फोकस करना है कि उनका ये मानना था कि अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हो तो लेबर को डिवीजन करके ही ये पॉसिबल है। बिना लेबर डिवीजन किए आप लेबर की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते। तो उनका जो पूरा का पूरा ग्रोथ थ्योरी है वो लेबर डिवीजन पर बेस्ड है।
ठीक है। और लेबर डिवीजन किस तरीके से इंक्रीज हो सकता है, यानी कि लेबर का जो प्रोडक्टिविटी है वो है स्पेशलाइजेशन। अब देखिए स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क का मतलब है कि अलग अलग कामों को अलग अलग लेबर को डिवाइड कर दिया जाए, जिसको कि हम स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कपड़े बनाने का काम, मान लीजिए कपड़े काट कोई और रहा है, ठीक है, सिलने का काम किसी और के पास है, सिलने के अलावा उसको पैक करने का काम किसी और के पास है, प्रेस का किसी और के पास है, सेल करने का काम किसी और के पास है, तो इसको हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क। यानी कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग लेबर को रख दिया जाए, जिसको का मतलब है डिवीजन ऑफ लेबर, और डिवीजन ऑफ लेबर करने से जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। बाद में उन्होंने बताया कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, सबसे पहला कैपिटल आउटपुट रेशियो पर, और दूसरा है साइज ऑफ मार्केट पर। तो यहां पर उन्होंने बताने की कोशिश की पूरे के पूरे थ्योरी में कि साइज ऑफ मार्केट को इंक्रीज करके हम डिवीजन ऑफ लेबर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब साइज ऑफ मार्केट को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, वो चाहिए कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि देखिए तीन चीजें उन्होंने बिल्कुल तीन चीजों के इर्द गिर्द ये पूरा मॉडल घूमता है। सबसे पहले लेज़र-फेयर, सब कुछ मुक्त होना चाहिए। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर के लिए क्या जरूरी है, साइज ऑफ मार्केट और कैपिटल आउटपुट रेशियो। यानी कि साइज ऑफ मार्केट को बड़ा करने के लिए आपके पास क्या चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि उन्होंने बताया कि डिवीजन ऑफ लेबर बाद में आएगा, कैपिटल फॉर्मेशन पहले आएगा। यानी कि जब हम आपको ग्रोथ की पूरी प्रोसेस समझाएंगे तब आप देखोगे कि कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस पहले आएगा, बाद में डिवीजन ऑफ लेबर आएगा। तो देखिए मैं आपको डिवीजन ऑफ लेबर कैपिटल फॉर्मेशन बताऊं उससे पहले देखिए दो चीजें हैं जिनका मीनिंग आप समझ लीजिए। एक है वेज फंड, दूसरा है सब्सटेंस लेवल ऑफ वेज। वेज फंड थ्योरी हमने पढ़ाई हुई है, अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप उसे देख सकते हो। वेज फंड थ्योरी क्या होती है, मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर है, वो डिसाइड कर लेगा कि उसे 10,000 रुपये देने हैं वेज को, ठीक है। तो 10,000 रुपये ही उसको वेज देने हैं। अब वो 10 लेबर को काम पे लगाएगा तो वो कितने रुपए देगा, 1,000 रुपये सभी को दे देगा। यानी कि वो अपने फंड से ही वेज देता है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। दूसरा है सब्सटेंस लेवल ऑफ वेज। सब्सटेंस लेवल ऑफ वेज का मतलब है वो वेज का लेवल जो किसी आदमी को जीने के लिए या सर्वाइव करने के लिए जरूरी होती है। यानी कि अगर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि आप एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो किसी व्यक्ति को जरूर चाहिए ही चाहिए। हालांकि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती है, लेकिन सब्सटेंस लेवल का वेज का मतलब है जो मिनिमम किसी व्यक्ति को जीवन निर्वाह यानी कि जीवन जीने के लिए जरूरी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को मान लीजिए मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, लेकिन 1 लाख रुपए में मैं अपनी बहुत सारी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ, कुछ सेविंग भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मिनिमम कितने पैसे चाहिए जिससे कि मैं अपना जीवन जी सकूँ। तो मान लीजिए चलिए 50,000 या 40,000 में काम हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं सब्सटेंस लेवल ऑफ वेज, ठीक है। द ग्रोथ इज फंक्शनली रिलेटेड विद द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने बताया कि जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है, इन्वेस्टमेंट पर, और इन्वेस्टमेंट डिपेंड किस पे करता है, सेविंग पर। और जो सेविंग है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसको बढ़ाने का उन्होंने तरीका बताया, वो है कि अंडर स्टेशनरी कंडीशन, यानी कि जब स्थिर कंडीशन आ जाती है तो जो वेज रेट होते हैं वो गिरकर सब्सटेंस लेवल पे आ जाएंगे, यानी कि वेज रेट गिर जाएंगे। और ये पीरियड जो होता है ये होता है सेविंग को बढ़ाने का, और सेविंग को बढ़ाकर उसको प्रोडक्टिव कामों में लगाने का, और उसी से पूरा कैपिटल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो बच्चों उन्होंने बताया कि सेविंग करना ही बहुत जरूरी होता है, यानी कि उनकी पूरी की पूरी थ्योरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को, सेविंग के कामों को कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे लगाने पर जोर देती है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे उनका ग्रोथ का जो प्रोसेस है, यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, और फिर किस तरीके से इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ के लेवल को अचीव कर पाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, आप इसको क्या बोल सकते हो, बेसिक एलिमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, वो आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।